हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ईसीजी चैनल एंड आज हमारे साथ पेशेंट मिस्टर अनुज है, जो यूपी से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ अगेन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और इनको कानों में इशू था अराउंड 8-9 साल से, और दोनों कानों में मवाद आता था। और इनको रेलवे में अपने मेडिकल जो चेकअप होता है, एनुअल चेकअप होता है, उसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी अपनी प्रमोशन में और जॉब में। तो इन्होंने एक कान का तो अपना सर्जरी करा लिया था, और फिर दूसरे कान में ये सर्जरी नहीं कराना चाहते थे, तो उसके लिए फिर इन्होंने हमारे को अप्रोच किया और प्रोसीजर को समझा, और फिर इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। इस दौरान ये अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर पाए, तो छुट्टी पर थे, और इन्होंने प्रॉपरली इतना करेज दिखाया है कि अनपेड लीव्स लेके अपना प्रॉपर इलाज कराना, इतना दृढ़ निश्चय था इनका कि मेरे को जब बोलते थे कि मैं ठीक करा के ही जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। दैट वाज अ वेरी मतलब मैं बोलूँगा एक तरीके का इंस्पिरेशन है। जो लोग जिस चीज़ के पीछे इतना डेडिकेशन करते हैं वो ठीक हो जाता है अल्टीमेटली, और अल्टीमेटली इनकी मेहनत और हमारा प्रोसीजर कामयाब रहा, और इनका कान ईयर ड्रम बिल्कुल ठीक हो गया, लेफ्ट ईयर ड्रम विदाउट सर्जरी। और सबसे खुशी की बात है इनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है वापस। और बाकी अनुज अपने बारे में और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुज है और मैं डॉक्टर साहब से 2 साल पहले मिला था। और उन्होंने जब मैंने इनके बारे में जाना यूट्यूब से ही मुझे पता चला, तो मैंने इनके बारे में काफ़ी सर्च करा। सर्च करने के बाद में मैं इनके पास आया, तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि 3-4 महीने के अराउंड लगेंगे आपका कान ठीक होने में, आपको प्रॉपर आना पड़ेगा। लेकिन तो फिर मैं आया इनके पास में आफ्टर 1 साल। तो मैं अपनी विदाउट पे लीव लेके आया था और मैंने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया। एक कान का तो मेरा ऑपरेशन हो चुका है, दूसरे का मैंने नहीं करवाया ऑपरेशन, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो काफ़ी टाइम लगा ठीक होने में, 6-7 महीने के आसपास लग गए मुझे। सबसे बड़ी चीज़ है इस इलाज में कि हमें पेशेंस रखना है और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, और रेगुलरिटी एक चीज़ होती है वो लेके आनी है अपने इलाज के दौरान। और मेरा मानना ये है, जो भी आप काम कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ है अपनी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका शरीर अच्छा है, तभी आप आगे किसी चीज़ को कंटिन्यू कर पाओगे, अपने काम को, अपने प्रोफेशन को। तो मुझे तो काफ़ी बेनिफिट मिला यहाँ पर आके। और मैं अभी ड्यूटी से ही आया हूँ, मतलब छुट्टी लेके आया हूँ। मेरी सीएल बाकी थी तो मैं वो लेके आया हूँ अपनी। तो दोबारा डॉक्टर साहब से मिला हूँ, दोबारा चेकअप करवाया मैंने 3 महीने के बाद में। तो अभी तक तो ठीक है और आई होप आगे भी ठीक ही रहेगा। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि कान में छेद है या कुछ भी प्रॉब्लम है, साइनस टिनाइसिस की कुछ भी प्रॉब्लम, एक बार ईएनटी सर्जन को जरूर दिखाए, किसी ना किसी अपने आसपास। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फिर सर से एक बार कंसल्ट करें, एक बार तो मतलब दिखाई ले। बहुत अच्छे डॉक्टर है और पैसे भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। धन्यवाद। थैंक यू अनुज, आपने बहुत अच्छा बोला। फिर भी जैसे हमारे सारे पेशेंट्स बोलते हैं, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। और अनुज एक ऐसे पेशेंट भी है जिन्होंने एक कान में सर्जरी कराई है और एक कान में हमारा ईसीजी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर कराया है। तो एक्चुअली बोला तो उनको दोनों कान की सर्जरी के लिए गया था, और हम सर्जरी को कभी ऐसे गलत नहीं मानते, क्योंकि 2017 तक मैं भी सर्जरी करता था, तो मैं इसको कभी गलत नहीं माना। हमारा तो एम होता है पेशेंट ठीक हो जाए कैसे भी हो। बट क्या होता है, सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशंस और अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, इवन ठीक होने के बाद भी, जो एक पेशेंट कराने के बाद ही एक्सपीरियंस करता है, जैसा कि इन्होंने किया। और ये बिल्कुल उसके बाद, जबकि इनका कान राइट ईयर सर्जरी का सक्सेसफुल हुआ है, बट वही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको रहा राइट ईयर में भी, हेयरिंग लॉस रहा और बाकी सारी चीज़ें जो अनईजी करती है, तो इन्होंने नॉन सर्जिकल की तरफ अट्रैक्ट हुए और इन्होंने अपना कान पेशेंस पूर्वक पूरा छुट्टी लेके ठीक कराया। और आई होप इनकी सबसे अच्छी चीज़ है कि ज्वाइनिंग भी हो गई, और ये काफ़ी अच्छा बात रही। और विल से बेस्ट ऑफ लक टू अनुज फॉर थैंक यू हिज सर। फ्यूचर। एंड इन्होंने बहुत अच्छा लॉन्ग टाइम बिताया, और आज ये 3 महीने ठीक करा के तो चले गए थे 3 महीने पहले, और आज दोबारा से 3 महीने बाद आया री चेकअप के लिए। एंड आज का हम फ्रेश पर्दा का फोटो डालेंगे इनका, और पहले का भी डालेंगे, 3 महीने पहले का और उससे पहले का भी। एंड इट्स गोइंग वेरी वेल। एंड बाकी आपको कोई भी परामर्श हो या कुछ हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे से ले सकते हैं। जैसा कि अनुज ने बताया, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। आप एक बार कंसल्टेशन जरूर लें, और एक बार आके मिलेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, ताकि हम लोग एक बार इन एंड आउट आपका ईयर का देख लें और आपको वैसे एडवाइस कर लें।
क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है, हम दिल्ली में हमारा एक ही सेंटर है, हमारा कोई और सेंटर नहीं। काफ़ी हमारे को फेक कॉल्स वगैरह भी आते हैं कि हमने बिहार में किसी ने ईसीजी कर रहे हैं कुछ है, तो हमारी कोई ब्रांचेस कहीं और कहीं भी नहीं है। तो आपको अगर डायरेक्ट ट्रीटमेंट या कुछ परामर्श या कोई डाउट हो तो हमारा सेंटर सिर्फ दिल्ली में ही है, और एक सेंटर हमारा फरीदाबाद में। इसके अलावा हमारा कोई ब्रांचेस कहीं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं नहीं है। और ईसीजी सिर्फ मैं ही करता हूँ, बाकी और कोई तरीके से करते होंगे, बट ईसीजी हम लोग ही करते हैं। हमने ना ही किसी को बताया है ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के बारे में, तो थोड़ा सा सतर्क रहे। हमारे पास काफ़ी कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं कि कोई कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट डोंट रिलाई ऑन दैट। एंड बाकी मैं अगेन अनुज को बेस्ट विशेस कहना चाहूँगा, एंड बहुत ही नेक इंसान है, एंड ही इज़ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, एंड थैंक यू सो मच।